हेलो बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, प्रकृति के बारे में। तो बच्चों बताओ कि प्रकृति हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रदान करती है। जी हाँ, जल, अग्नि, पेड़, फूल, फल। फूल के रूप में खुशबू, पेड़ों के रूप में हरियाली और छाया, और बादलों के रूप में पानी। और भी ना जाने प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान करती है। और क्या प्रकृति हमें उसके बदले में कुछ मांगती है हमसे? नहीं ना। जी हाँ, प्रकृति हमें निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ प्रदान करती है। परंतु हम मनुष्य के अंदर इतना बड़ा या उदार हृदय नहीं होता, दिल नहीं होता इतना बड़ा कि हम केवल अपने सगे संबंधियों और पसंदीदा व्यक्तियों को ही जो भी हमारे पास है उसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम मधुप हिंदी पाठमाला पाठ 9 स्वाभाविक दान कविता का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, इस कविता को एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। पेड़ किसी से नहीं पूछता, कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया, चाहे जो सुस्ताए। खिलते समय न फूल सोचता, कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। जो स्वभाव से ही है दाता, उन्हें न कोई भ्रम है, भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। कवि बाल स्वरूप राही। तो इस पद्यांश में बताया गया है कि पेड़ किसी से आने के स्थान के बारे में नहीं पूछता। वह अपने पास आए हर राहगीर को बिना कुछ पूछे छाया प्रदान करता है। कोई भी आकर उसकी छाया में आराम कर सकता है। ऐसे ही फूल अपनी खुशबू वातावरण में बिखेर देता है। वह कभी किसी से यह नहीं पूछता या सोचता कि उसकी खुशबू का आनंद कौन कौन ले रहा है या कौन कौन लेगा। कहने का अर्थ है कि पेड़ और फूल बिना किसी स्वार्थ के सबको छाया और खुशबू प्रदान करते हैं। जब बादलों के पास पानी अधिक बढ़ जाता है, संचय मीन्स इकट्ठा हो जाता है, जब उनके पास अधिक पानी, तो वह दूसरों की भलाई के लिए नदियाँ, नहर, जलाशय इन सबको भर देता है। कवि आगे कहते हैं कि जो स्वभाव से दाता है उन्हें कोई भ्रम नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और जिनमें देने की प्रवृत्ति होती है, चाह होती है, वे तो देते ही रहते हैं। भेदभाव कौन करते हैं? वे जिनकी सोच छोटी होती है। तो बच्चों, इस कविता में हम यह सीखते हैं कि जैसे प्रकृति हमारे रंग रूप, जाति पाति, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं करती और निस्वार्थ भाव से अपना सर्वस्व सब कुछ एक समान हमें प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें भी उनके समान देने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं और उनके अर्थ जानते हैं। सुस्ताए, आराम करे। इतराएगा, इठलाएगा, इठलाना, नखरा करना। नहर, कृत्रिम जलप्रवाह, कृत्रिम बनावटी जो मानव द्वारा बनाया गया है। जलाशय, तालाब, संचय, जमा करना। भ्रम, गलतफहमी, संदेह, गलतफहमी। या तो आशा करती हूँ दोबारा से कि ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप इसका 2-3 बार कविता अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।